यूनिट नंबर 5 की ही लेक्चर सीरीज में अब हम लोग बात करने लगे हैं जी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 5.1 विच इज क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में मुझे क्या गिवन है जी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को देख के हमें नजर आ रहा है कि वी डू नॉट हैव लीनियर फैक्टर्स नीदर इन डिनोमिनेटर नॉर इन न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर से तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिनोमिनेटर में मेरे पास लीनियर फैक्टर्स मौजूद नहीं है। सो इट मे कम टू योर माइंड कि दिस क्वेश्चन इज नॉट द फर्स्ट टाइप दैट वी आर डूइंग। तो अगर ये फर्स्ट टाइप का नहीं है देन व्हाई इट इज इन 5.1, क्योंकि वी हैव सीन कि 5.1 में हमारे पास वही सारे क्वेश्चंस हैं जिनके डिनोमिनेटर आपके पास क्या थे जी, लीनियर फैक्टर्स थे। लेकिन इस क्वेश्चन की एक खास बात है कि मेरे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब के सब सेम है, दैट इज दे आर एक्स स्क्वायर। ना एक्स की कोई हायर पावर है ना कोई लोअर पावर है अदर देन 2। तो जब भी मेरे पास इक्वल पावर्स में सिंगल वेरिएबल मौजूद हो, जैसा कि यहाँ पे x है, सिंगल वेरिएबल है x और पावर्स आर इक्वल दैट इज 2, वेरिएबल की पावर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन दैट केस हम लोग अपने क्वेश्चन को लीनियर फैक्टर्स में चेंज करते हुए उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं करूँगा क्या, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि लेट दिस माई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। मैं एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर लेता हूँ जी वाई के साथ, तो होगा क्या, ये मेरे पास बन जाएगा जी वाई प्लस ए स्क्वायर ओवर में आपके पास क्या आ जाएगा जी, दिस विल बिकम वाई प्लस बी स्क्वायर, देन द सेकंड वन विल बी वाई प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी का स्क्वायर। अब ये मेरे पास लीनियर फैक्टर्स में बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो जब भी मेरे पास वेरिएबल की इक्वल पावर्स मौजूद हों और सेम वेरिएबल हो, जैसा कि यहाँ पे x के साथ था, तो चाहे वो पावर 2 हो, चाहे वो पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, वट एवर पावर इट में भी, हम लोग उसको y के इक्वल या किसी भी सेकंड वेरिएबल के इक्वल सपोज करते हुए लीनियर बना सकते हैं। अब ये मेरे पास टाइप 1 की पार्शियल फ्रैक्शन है, तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे जी पार्शियल फ्रैक्शंस में। फॉर दैट वी विल फर्स्ट चेक कि क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो न्यूमिनेटर में वेरिएबल y की डिग्री क्या है, 1। डिनोमिनेटर में 3 y's मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दे विल रिजल्ट इन y क्यूब, यानी न्यूमिनेटर की डिग्री लेस देन डिनोमिनेटर की है। तो इसका मतलब ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, वी कैन रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। लिखते हैं इसी बात को ही। तो इसका क्या मतलब हुआ कि चूंकि न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, विच मीन्स इट इज अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब चूंकि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, सो वी कैन फाइंड इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करने का तरीका हमारा थ्रू आउट द एक्सरसाइज सेम मूव कर रहा है। क्या जी, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि जो मेरा ये क्वेश्चन है जो हमने y में बनाया, दैट इज़ y प्लस ए स्क्वायर ओवर y प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी स्क्वायर। इसको इक्वल कर लेते हैं जी हम लोग किसके, सम कांस्टेंट ओवर पहला फैक्टर जो कि है जी y प्लस बी स्क्वायर प्लस अनदर कांस्टेंट ओवर सेकंड फैक्टर विच इज़ y प्लस सी स्क्वायर एंड थर्डली सम कांस्टेंट ओवर द थर्ड फैक्टर जो कि है y प्लस डी स्क्वायर, और इसको हम लोग नाम दे देंगे जी इक्वेशन 1 का। अब ए बी एंड सी की वैल्यूज फाइंड करनी है और उसके साथ ही हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस हो जाएंगी। तो क्या करेंगे जी, पहले फ्रैक्शंस एलिमिनेट करनी है। राइट साइड पे आप लेंगे एलसीएम, जो लेफ्ट साइड है वो तो आएगी वैसे ही, यानी y प्लस ए स्क्वायर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में y प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी स्क्वायर, और ये इक्वल आ जाएगा जी किसके, यहाँ पे लें जी एलसीएम इन तीनों का। क्या बनेगा जी आपके पास एलसीएम, चूंकि तीनों फैक्टर्स डिफरेंट हैं तो एलसीएम में y प्लस बी स्क्वायर भी आएगा, y प्लस सी स्क्वायर भी आएगा एंड y प्लस डी का स्क्वायर भी आएगा। अब इन तीनों में से यहाँ पे सिर्फ y प्लस बी स्क्वायर मौजूद है, तो रिमेनिंग टू ए से मल्टीप्लाई होंगे।
यानी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा वाई प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी का स्क्वायर। ओके, प्लस सेकेंड फैक्टर बी, वो किससे मल्टीप्लाई होगा? बी के नीचे सिर्फ वाई प्लस सी स्क्वायर है, तो अदर टू विल मल्टीप्लाई विद बी, यानी कि वाई प्लस बी का स्क्वायर एंड वाई प्लस डी का स्क्वायर। और आखिर में सी किससे होगा जी? वाई प्लस डी स्क्वायर के अलावा बाकी दो से, यानी सी की प्रोडक्ट आएगी मेरे पास वाई प्लस बी स्क्वायर और दूसरा कौन सा जी? वाई प्लस सी स्क्वायर। ये मैंने ले लिया जी इनका एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद नेक्स्ट थिंग क्या होती है? नेक्स्ट थिंग हम लोग डिनोमिनेटर्स को रिमूव करते हैं। वो कैसे? बोथ साइड्स के डिनोमिनेटर सेम है, एक डिनोमिनेटर को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, वो मल्टीप्लाई होगा उससे एंड बोथ विल कैंसल डाउन। जब ये कैंसल हो जाएंगे तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा जी? लेफ्ट साइड पे मेरे पास बचा वाई प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ गया जी वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स ए के साथ कौन कौन है जी? ए के साथ है वाई प्लस सी स्क्वायर और वाई प्लस डी स्क्वायर, तो ये आ गया जी वाई प्लस सी स्क्वायर एंड वाई प्लस डी का स्क्वायर। प्लस बी के साथ कौन कौन थे जी? बी के साथ आपके पास थे वाई प्लस बी स्क्वायर एंड वाई प्लस डी स्क्वायर, लिख दे जी इन दोनों को भी, तो ये आ गया जी वाई प्लस बी स्क्वायर एंड वाई प्लस डी स्क्वायर की प्रोडक्ट। और सी के साथ कौन थे जी? सी के साथ थे वाई प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर, तो सी के साथ आ गया जी वाई प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं जी अपनी इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 2 मेरे पास आ गई है, तो हम अपने कैपिटल ए बी सी कॉन्स्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? बाय पुटिंग द वेरिएबल फैक्टर्स 1 by 1 इक्वल टू 0। तो पहले मैं वाई प्लस सी स्क्वायर से बात शुरू करता हूँ। क्या लिखेंगे जी? वी विल राइट पुट वाई प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस सी स्क्वायर राइट पे जाके माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा इन इक्वेशन 2। अब जहाँ जहाँ पे y नज़र आ रहे हैं वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? नेगेटिव सी स्क्वायर। ओके, इक्वल की लेफ्ट साइड पे y की जगह आ गया जी माइनस सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, वैसे ही इक्वल a इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर को आप 0 कर चुके हैं, ये हो गया 0, देन माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस y की जगह माइनस सी स्क्वायर आ गया, प्लस b आ गया y की जगह माइनस सी स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, वैसे ही y की जगह माइनस सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर भी वैसे ही आ गया। और तीसरे में क्या होगा जी? c इंटू वाई की जगह माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ y प्लस सी स्क्वायर को आप ऑलरेडी 0 पुट कर चुके हैं। इसमें मेरे पास 0 मौजूद है तो इनसे मल्टीप्लाई होकर 0 बनाएगा। इसी तरह इस पहले वाले में 0 मौजूद है, वो सारे से मल्टीप्लाई होकर 0 बनाएगा, यानी इसको मैं रीअरेंज करूँ तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल, ये हो गया जी 0 प्लस बी, इनको भी प्लस माइनस की अरेंजमेंट करें तो ये बनेगा जी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये बन जाएगा जी डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और थर्ड वाले ने भी क्या हो जाना? 0। अब 0 को ऐड करने पे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा बी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मेरे पास यहाँ से कैपिटल बी की वैल्यू निकल सकती है, वो कैसे जी? ये दोनों फैक्टर्स बी से मल्टीप्लाई और इक्वल की दूसरी तरफ आके हो जाएंगे डिवाइड, यानी कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के नीचे आके होगा डिवाइड कौन कौन जी? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इक्वल की दूसरी तरफ कौन बचा जी? सिर्फ बी। तो ये मेरे पास वैल्यू निकल आई जी हमारे एक कांस्टेंट बी की। बी के बाद दूसरी वैल्यूज़ जो हमें चाहिए वो कैपिटल ए और कैपिटल सी की है। उसके लिए भी हम ऑब्वियसली अपने फैक्टर्स को 0 पुट करेंगे। तो पहले मैंने वाई प्लस सी स्क्वायर को किया था, अगली बारी वाई प्लस बी स्क्वायर को करके देखते हैं किसकी वैल्यू निकलती है। व्हाट विल वी राइट? हम लिखेंगे पुट वाई प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 दिस टाइम, और यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी? प्लस बी स्क्वायर राइट पे जाके माइनस बी का स्क्वायर इन इक्वेशन 2। ले जी वही इक्वेशन 2 है, बस जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे नेगेटिव बी स्क्वायर पुट करना। तो इक्वल की लेफ्ट साइड बनेगी माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इक्वल ए, वैसे ही माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ये ठीक हो गया। एंड सेकेंडली ये क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर,
ये भी y की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी, प्लस b के साथ क्या होना है जी, y प्लस बी स्क्वायर को आप लोगों ने 0 पुट कर दिया, ये आ गया 0 इंटू वाई की जगह पे माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस डी स्क्वायर वैसे ही, प्लस सी वाई प्लस बी स्क्वायर फिर से आ रहा है, उसको क्या पुट किया आपने 0, तो ये आ गया जी 0, जबकि y प्लस सी स्क्वायर वाई की जगह माइनस का बी स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर आएगा वैसे ही। अब इसमें क्या हो रहा है जी, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 होंगे, ये वाली वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 होगी, सिर्फ a में मेरे पास फैक्टर्स बचेंगे। इसको भी अरेंजमेंट में लाए तो ये होगा जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a इंटू पहले सी स्क्वायर देन माइनस बी स्क्वायर प्लस पहले माइनस बाद में, और यहाँ पे भी वही काम करें तो ये हो जाएगा जी डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये भी 0 और ये दोनों 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 0 को ऐड करने पे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, तो मेरे पास बचा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे पास कैपिटल ए की वैल्यू आ रही है, ये दोनों फैक्टर्स ए से मल्टीप्लाई इक्वल की दूसरी तरफ आके होंगे डिवाइड, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड होगा इन दोनों पे जो कि हैं जी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इक्वल की दूसरी तरफ कौन बच जाएगा जी, कैपिटल ए। ये मेरे पास एक और कांस्टेंट की वैल्यू आ गई जो कि है कैपिटल ए। अब रह कौन सा गया, वी सपोज 3 कांस्टेंट्स ए बी एंड सी, इन तीनों में से b की वैल्यू निकल आई है और कैपिटल ए की, अब बचा कौन सा जी c, उसके लिए कोई है 0 पुट करने के लिए बचा, y प्लस सी स्क्वायर को भी कर लिया, y प्लस बी स्क्वायर को भी, y प्लस डी स्क्वायर को भी तक 0 नहीं पुट किया, तो अब इसकी बारी, तो वही क्वेश्चन 2 है मेरे पास, बट दिस टाइम हम किसको पुट करेंगे जी, तो पुट कर देते हैं जी y प्लस डी स्क्वायर को इक्वल्स टू 0, हम लोग लिखेंगे जी कि y प्लस डी स्क्वायर को इक्वल 0 पुट करें, यानी y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का डी स्क्वायर इक्वल की राइट पे जाके हो जाएगा माइनस का डी स्क्वायर अपनी इस इक्वेशन 2 में। अब जहाँ जहाँ पे मुझे y नज़र आ रहा है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे जी, नेगेटिव का डी स्क्वायर। ओके, क्या होगा जी, लेफ्ट साइड पे y की जगह पे आ जाएगा माइनस का डी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वैसे इक्वल a इंटू वाई की जगह पे नेगेटिव ऑफ डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, उसके बाद इंटू वाई प्लस डी स्क्वायर, उसे हम लोग ये 0 पुट कर चुके हैं, प्लस बी इंटू वाई की जगह पे माइनस डी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर वैसे ही, यहाँ पे वाई प्लस डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे जी आप 0, देन आ जाएगा प्लस कैपिटल सी इंटू वाई की जगह माइनस का डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया वैसे ही इंटू इस वाई की जगह पे भी माइनस का डी स्क्वायर एंड प्लस का सी स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या फर्दर सिंप्लीफिकेशन है जी, इसको रीअरेंज करें तो ये बन जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स 0 से मल्टीप्लाई होने पे सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी जी, इधर 0 प्लस सेकंड वाले में भी b के साथ जी जितने भी वैल्यूज हैं 0 से मल्टीप्लाई होने पे 0, मेरे पास बचेगा कैपिटल C इंटू, इनको रीअरेंज करेंगे बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इसको भी प्लस वाली पहले माइनस बाद में लिखें तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से मेरे पास कैपिटल सी की वैल्यू निकलेगी, जीरोस को ऐड करने पर कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, तो हम स्किपिंग दीज मेरे पास आ गया जी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल किसके, कैपिटल सी इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब यहाँ से कैपिटल सी कैसे निकलेगा, ये दोनों फैक्टर्स इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल की दूसरी तरफ आके ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के नीचे हो जाएंगे डिवाइड कर दें जी, तो आपके पास आ गया जी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इन न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर में इनके क्या आएगा जी, वो आएगा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की प्रोडक्ट किसके साथ जी, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के साथ, और लेफ्ट साइड पे इक्वल की कौन बचा जी, कैपिटल सी। तो ये हम लोगों ने अपने तीसरा कांस्टेंट सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। हमने पार्शियल फ्रैक्शन की जब लेट की थी तो वी हैड ए ओवर फर्स्ट फैक्टर विच वाज वाई प्लस बी स्क्वायर, देन बी एंड सी थे, मैंने कैपिटल ए और बी की वैल्यूज पहले फाइंड की एंड लास्टली वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ सी। अब इस ए बी और सी की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे जी किसमें, अपनी सपोज की हुई पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो लिखें जी इसी बात को कि ए बी सी
तीनों की वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे जी अपने इस इक्वेशन नंबर 1 में। इसकी लेफ्ट साइड तो आएगी एज इट इज, जो कि है वाई प्लस ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र और डी स्क्र में वाइज के सम का प्रोडक्ट। तो ये लेफ्ट साइड आ गई जी वैसे ही कि वाई प्लस ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कौन कौन थे जी, वाई प्लस बी स्क्वायर थे, उसके बाद वाई प्लस सी स्क्वायर एंड देन वाई प्लस डी स्क्वायर्स थे। इक्वल आपके पास क्या था जी, कैपिटल ए ओवर फर्स्ट फैक्टर वाई प्लस बी स्क्वायर। कैपिटल ए की वैल्यू ये निकली है, ए माइनस बी, सी माइनस बी और डी माइनस बी के स्क्वायर्स हैं। ओके जी, तो कैपिटल ए की जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू जी डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैपिटल ए की वैल्यू ओवर में जी फर्स्ट फैक्टर जो कि कौन था, वाई प्लस बी का स्क्वायर, देन प्लस सेकेंड क्या था जी, वो आपके पास था b ओवर वाई प्लस सी स्क्वायर। b की वैल्यू क्या निकली है जी, a माइनस सी, बी माइनस सी और d माइनस सी, इनके स्क्वायर्स हैं, तो वो आ गया जी a स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर एंड देन लास्टली d स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर ओवर सेकेंड फैक्टर जो कि हमारे पास y प्लस सी स्क्वायर है। ये आ गया जी y प्लस सी का स्क्वायर प्लस c ओवर थर्ड फैक्टर, और कैपिटल C की वैल्यू ये आपके पास है, वो है जी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर में कौन है जी, बी स्क्वायर माइनस डी, और ये बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर थर्ड फैक्टर विच इज़ वाई प्लस डी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई जी वैल्यूज़। तो मैंने ए बी एंड सी तीनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। नाउ क्या फर्दर सिंप्लीफिकेशन है जी, फ्रैक्शंस को कंबाइन कर लें, यानी न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा। ये क्या बनेगी जी आपके पास, इट विल बिकम लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा न्यूमरेटर में, और इसका डिनोमिनेटर में ये दोनों नीचे मूव करेंगे, यानी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू दूसरा कौन है जी, डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो नीचे पहले ही मौजूद है दैट इज़ वाई प्लस बी का स्क्वायर। ये मैंने फर्स्ट फ्रैक्शन को लिख लिया, प्लस यही काम सेकंड वाले के साथ भी होगा, यानी न्यूमरेटर में आएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर पहले ये दो जो कि है जी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की प्रोडक्ट किससे जी, डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से, और इनके डिनोमिनेटर में पड़े हुए वाई प्लस सी स्क्वायर के साथ, प्लस द थर्ड वन वो आपके पास क्या है जी, न्यूमरेटर में आएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर इन दोनों को डिनोमिनेटर के साथ कंबाइन करेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू को दूसरा कौन है जी, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एंड दिस डिनोमिनेटर जो क्या जी वाई प्लस डी का स्क्वायर। तो ये मैंने फ्रैक्शंस को कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने से मुराद के डिनोमिनेटर्स इकट्ठे करके लिख दिए। तो क्या ये हमारा आंसर निकला है गिवन क्वेश्चन का? जी नहीं, इट इज़ नॉट द आंसर। वाई इज दिस नॉट द आंसर? क्वेश्चन में मेरे पास गिवन वेरिएबल x था जिसमें मैंने x स्क्वायर को y के इक्वल लेट करते हुए पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व किया। तो जो आंसर मेरे पास आया है इट मस्ट ऑल्सो बी इन x। अब इसको आप x में कैसे चेंज कर सकते हैं जी, कि जहां जहां पे हमें y नजर आ रहा है वहां पे हम y की जगह पे x स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे। तो यही काम नेक्स्ट पेज पे कर दिया जी कि रिप्लेस y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। लेफ्ट साइड के ऊपर मेरे पास कहाँ था जी, न्यूमरेटर में y प्लस ए स्क्वायर, नीचे y प्लस बी स्क्वायर, y प्लस सी स्क्वायर, y प्लस डी स्क्वायर। तो हर y की जगह पे मैंने x स्क्वायर्स पुट कर दिए। सिमिलरली इक्वल की राइट साइड पे अगर आप देखें तो नीचे एक y प्लस बी स्क्वायर था, दूसरे में y प्लस सी स्क्वायर और तीसरे में y प्लस डी स्क्वायर। इन तीनों की जगह पे भी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पुट कर दिए। सो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस फॉर द गिवन क्वेश्चन। आफ्टर दिस क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 5.1 होती है कंप्लीट। हमने पूरी कोशिश की है कि इस एक्सरसाइज में आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं जो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। सो इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी अदर क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, you can ask us through comments or the WhatsApp number mentioned in the description.